तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के छठे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया जाता है कि बर्फ में से एक लड़की बाहर आती है जिसे ज़ैंग्रेन देखकर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बर्फ की मलिका हो। इसके बाद आइस क्वीन बहुत गुस्से में ज़ैंग्रेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ज़ैंग्रेन उसे देखकर कहता है कि ये आइस क्वीन रियली वाटर एलिमेंटल से बनी हुई है, ये पहले ही एक बॉस है और इसे नौसिखियों की काल कोठरी में दोबारा बॉस बनने की जरूरत नहीं है। और कहता है कि लेकिन ये सोचने की बात है। फिर वो आइस क्वीन ज़ैंग्रेन को देखती है और कहती है कि शायद ये लड़का इस पॉप्सिकल का अपग्रेड वर्जन है। ज़ैंग्रेन उस बर्फीले मौसम की वजह से बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहा होता है और वो आइस क्वीन उसे देखकर कहती है कि वैसे भी ये एक थका हुआ आदमी है। ज़ैंग्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इस बार जिंदा रहूंगा भी या नहीं। ज़ैंग्रेन कहता है कि मेरे पास अभी भी मुश्किल ताकत है, लेकिन मैंने पिछली लड़ाइयों में पहले ही एक एचपी खो दिया है। उसके पास ज़ैंग्रेन को एक रेड मेन्यू दिखाई देता है जिसे देखकर ज़ैंग्रेन कहता है कि मेरे पास एमपी बहुत कम है, देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है और इसके बाद मैं आउट हो जाऊंगा अगर ये मामला है। इसके बाद ज़ैंग्रेन अपने हाथ पर एक एनर्जी को बाहर निकालता है और कहता है कि हीलिंग एलिमेंट्री रिकवर। ज़ैंग्रेन अपने इर्द गिर्द देखता है और कहता है कि मैं इस मौसम में जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, ये सब इस आखिरी मुकाबले पर डिपेंड करता है। ज़ैंग्रेन अपनी तलवार को निकालता है और कहता है कि चलो मैं पिछली लड़ाइयों से बच चुका हूँ, अगर इस बार हो सके तो मुझे मार दो। इसके बाद वो आइस क्वीन बहुत से पॉप्सिकल्स को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है और ज़ैंग्रेन कहता है कि जैसे कि आपके पास एक खसूसियात है जैसे कि पॉप्सिकल्स, और कहता है कि फिर खौफनाक हमला भी असरअंदाज होना चाहिए। फिर ज़ैंग्रेन तेजी से उस आइस क्वीन की तरफ भागता है और अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि बहुत खतरनाक। वो आइस क्वीन ज़ैंग्रेन के हमले को डॉज कर देती है। ज़ैंग्रेन अपनी तलवार को दोबारा उठाता है और कहता है कि इसका कोई असर नहीं है, ये एक वाटर एलिमेंटर है, लेकिन फिर भी ये इस खतरे को नजरअंदाज कैसे कर सकती है। लेकिन कुछ भी हो, मैं इसको नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखता हूँ। ज़ैंग्रेन उस आइस क्वीन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये जिस्मानी हमले से महफूज है, तो आखिर मैं इसे शिकस्त कैसे दूंगा। इसके बाद आइस क्वीन की आंखें चमकने लगती है और वो पॉप्सिकल्स का एक बड़ा सा अटैक तैयार करती है। ज़ैंग्रेन ये सब वहाँ खड़ा देख रहा होता है। फिर वो आइस क्वीन पॉप्सिकल्स का एक बहुत बड़ा दायरा बनाती है, जिसे देखकर ज़ैंग्रेन कहता है कि ये बॉस इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकती है, ये बॉस असूलों के मुताबिक गेम खेल रही है। इसके बाद वो पॉप्सिकल उस दायरे के इर्द गिर्द घूमते हैं और हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे पॉप्सिकल्स की बारिश होने लग गई हो, जिसे देखकर ज़ैंग्रेन कहता है कि ओ नहीं। फिर ज़ैंग्रेन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को लेकर उन पॉप्सिकल्स के हमले को डॉज करना और उन पर हमला करते रहना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये हतमी तरीका बहुत आसान है। फिर ज़ैंग्रेन पर चारों तरफ से वो पॉप्सिकल्स गिर रहे होते हैं और ज़ैंग्रेन कहता है कि मुझे इन्हें नहीं मारना चाहिए, अगर ऐसा हो तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। फिर ज़ैंग्रेन उसे देखता है और कहता है कि मैं इस पर मुसलसल जिस्मानी हमले करता जा रहा हूँ और ये इस खतरनाक हमलों को इग्नोर करती जा रही है, क्या मैं दोबारा बेयारो मददगार हो रहा हूँ। फिर वो आइस क्वीन उन पॉप्सिकल्स के साथ ज़ैंग्रेन हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और ज़ैंग्रेन कहता है मतलब ये है कि जब कोई बॉस काल कोठरी में जाहिर होता है तो इसका मतलब ये है कि आप काल कोठरी को साफ किए बगैर नहीं छोड़ सकते। फिर ज़ैंग्रेन की आंखें चमकने लगती है और वो कहता है कि इस मंत्र से दूर इलाके बचने के लिए ये हमले काफी हैं। ज़ैंग्रेन कहता है कि मेरे पास एक रास्ता रह गया है और वो यही मरना है। वो आइस क्वीन दोबारा उन पॉप्सिकल्स के साथ ज़ैंग्रेन पर हमला करने के लिए आगे आती है और ज़ैंग्रेन कहता है लेकिन मैंने लातदार तंज को बर्दाश्त किया और आखिरकार मजबूत रहने का तरीका हासिल कर लिया। ज़ैंग्रेन उन पॉप्सिकल से बचकर उस आइस क्वीन की तरफ भागता है और कहता है अगर मैं इस तरह मर गया तो मेरी माजी की रुसवाई ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन यानी मेरे दोस्तों ने अपनी जानों का तबादला कर दिया। ज़ैंग्रेन की आंखें चमकने लगती है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि इसका क्या मकसद होगा। इसके बाद वो आइस क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मारो। इसके बाद वो ज़ैंग्रेन को एक पॉप्सिकल से मारने लगती है। ज़ैंग्रेन कहता है कि अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो न सिर्फ आम हमले बॉस के जादू में खलल डाल सकते हैं, बल्कि इस बॉस के बाद इसके हमलों को भी मुतासिर करेंगे। ज़ैंग्रेन उस पर हमला करता है और कहता है कि अगर इस बॉस को एक आम हमला होगा तो इसके बाद के सारे हमले आम ही होंगे। फिर ज़ैंग्रेन अपनी चमकती हुई आंखों से उस आइस क्वीन की तरफ देखता है और कहता है जब तक मैं बॉस को मारता रहूं और इसके हमलों से बचता रहूं तब तक मैं इससे लड़ सकता हूं। इसके बाद ज़ैंग्रेन उस आइस क्वीन पर हमला करता है और वो आइस क्वीन उसके हमले को डॉज कर दोबारा ज़ैंग्रेन पर हमला कर देती है और ज़ैंग्रेन कहता है कि अच्छा अगर मेरी किस्मत में मरना है। फिर ज़ैंग्रेन कहता है कि मैंने सबसे आखिर तक लड़ने का
अज़्म किया और कहा कि अपनी ताकत के आखिरी औंस के साथ आखिरी बार अपनी तलवार काट कर मर जाऊंगा। फिर ज़ेंग्रेन अपनी तलवार को उठाता है और एक हाथ से उस पर हमला करना शुरू कर देता है और अपने हमलों को गिनना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और एक दूसरे के हमलों को डाउन करते रहते हैं। ज़ेंग्रेन अपने हमलों के वार को गिनता रहता है। वो दोनों एक दूसरे पर एक से एक बढ़कर अटैक्स को तैयार कर हमला करते रहते हैं और ज़ेंग्रेन अपने हमलों को काउंट करता रहता है। इसके बाद ज़ेंग्रेन उस आइस क्वीन पर एक आखिरी हमला करता है और उस आइस क्वीन को मार देता है और कहता है कि मेरे 1000 कॉम्बो पूरे हुए। फिर हमें 2 रेड मेन्यू दिखाए जाते हैं जिसमें 2 नोटिफिकेशंस होते हैं। पहले नोटिफिकेशंस में कि मुबारक हो, आपने एक नई अचीवमेंट को अनलॉक किया है और आप 1 हैंडेड स्वॉर्ड एक्सपर्ट हैं। और दूसरी नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ब्लेड ऑफ बैलेंस अनलॉक हो चुका है। फिर हमें ब्लेड ऑफ बैलेंस की एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है जिसे देखकर ज़ेंग्रेन कहता है ब्लेड ऑफ बैलेंस आसमान की तरह नजर आता है लेकिन मैं अभी तक मरना नहीं चाहता और कहता है कि इन स्किल्स के साथ बॉस का मुकाबला करना पॉसिबल है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास नुकसान की कम वजह है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।